इंडिया में गवर्नमेंट 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन दे रही है। सुनने में लगता है कि लोन अप्लाई करो और बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि भारत में आज भी कई सारे लोग अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाए हैं। कोई ये कहता है कि बैंक लोन नहीं देता है, कोई ये कहता है कि बैंक जो है कोलेटरल आपसे मांग रहा है, यानी कि प्रॉपर्टी आपसे डिमांड कर रहा है, या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम्स सिर्फ और सिर्फ नाम की होती है, वहां पर आपको लोन नहीं मिलता है। अब देखिए सच क्या है, क्या सच में आपको इस स्कीम में लोन मिलता है या फिर सिर्फ ये एक इल्यूजन है। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस स्कीम में कई सारे लोग फायदा उठा चुके हैं, और वो लोग कोई सुपर स्मार्ट लोग नहीं हैं। वो लोग कुछ ऐसी चीजें जानते हैं जिसको एक आम इंसान इग्नोर कर देता है। अब देखिए प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर है इंफॉर्मेशन की क्लैरिटी और सही ढंग से अप्लाई करना। और यही रीजन है कि 10 में से 8 से 9 लोग तो लोन अप्लाई ही नहीं करते हैं, और वो लोग जो लोन अप्लाई करते हैं उनका लोन शुरुआत में ही रिजेक्ट हो जाता है। आज आपको इस वीडियो में भारत की स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में आपको बताएंगे, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको देंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको लोन 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का आपको मिलेगा, और वो मिस्टेक्स भी बताएंगे जो आपको लोन मिलने से पहले ही बाहर आपको कर देती है। क्योंकि ये स्कीम अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो इस स्कीम को अच्छे से डिटेल में समझते हैं और सही ढंग से अपना लोन बैंक में अप्लाई करते हैं। अब देखिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी जो 2016 में लॉन्च की गई थी, और इस स्कीम का मेन पर्पस ये था कि अपॉर्चुनिटी उन लोगों को देना जो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर एक वीमेन कैटेगरी के बोरोवर है। और इस स्कीम में आपको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन बैंक से मिलता है, ताकि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सको। और यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो ये है कि ये लोन सिर्फ उन बिजनेसेस को मिलता है जो ग्रीन फील्ड बिजनेसेस कहलाते हैं, यानी कि अगर आपका बिजनेस पहले से चलता आ रहा है तो आपको वहां पर लोन नहीं मिलेगा। मतलब कि जो आप बिजनेस करना चाह रहे हैं वो पहले से कागजों में एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। इस स्कीम का पर्पस सिर्फ लोन देना नहीं है, इस स्कीम का पर्पस है आपको फाइनेंशियली एम्पावर करना, जो पहले ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में लोन लेने में स्ट्रगल करते थे। लेकिन जब लोग इस स्कीम में लोन लेने जाते हैं तब वहां पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम यह आती है कि लोगों को बैंक तक पहुंचना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों को ये चीज क्लैरिटी ही नहीं होती है कि किस तरह से लोन अप्लाई करना है और आखिरकार किस तरह से लोन मिलेगा। क्योंकि लोगों को इस स्कीम में क्लियर गाइडेंस नहीं मिल पाती है कि इस स्कीम में अप्लाई करने का एग्जैक्ट प्रोसेस आखिरकार क्या है और कहां से आखिरकार उनको शुरुआत करनी है। और दूसरी प्रॉब्लम आती है डॉक्यूमेंटेशन की। बहुत सारे लोगों के पास एक प्रॉपर सॉलिड बिजनेस प्लान नहीं होता है, क्योंकि बैंक किसी भी एक सॉलिड प्लान के बिना कभी भी रिस्क नहीं लेता है। और तीसरी सबसे कॉमन प्रॉब्लम वो है लोन रिजेक्शन की। बहुत सारे लोग इस स्कीम में लोन अप्लाई भी कर देते हैं, लेकिन बैंक से लोन रिजेक्ट हो जाता है, और ये एग्जैक्ट रीजन नहीं पता चल पाता है कि आखिरकार उनका लोन बैंक से रिजेक्ट क्यों हुआ है। और फोर्थ प्रॉब्लम आती है कोलेटरल की, यानी कि बैंक के पास जब आप इस स्कीम में लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपको कहता है कि हमें आप प्रॉपर्टी दो, और लोगों को ये लगता है कि बैंक बिना प्रॉपर्टी के लोन नहीं देगा। चाहिए है कि बैंक इस स्कीम में बिना प्रॉपर्टी के आपको लोन देता है, लेकिन वहां पर आपका रिस्क कैलकुलेट करता है। और पांचवी प्रॉब्लम वो आती है एक इंफॉर्मेशन गैप की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम कि आखिरकार वो जो बिजनेस करना चाह रहे हैं क्या वो बिजनेस इस स्कीम में एलिजिबल है या नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है प्रिपरेशन की कमी। अब देखिए लोग इस स्कीम में लोन तो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन वहां पर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं होती है, ना ही एक प्रॉपर प्लान अवेलेबल होता है, और एक एग्जीक्यूशन की स्ट्रेटेजी उनके पास रेडी अवेलेबल नहीं होती है। और इसीलिए या तो ज्यादातर लोग इस स्कीम में अप्लाई नहीं करते हैं, या फिर जो लोग अप्लाई करते हैं उनका लोन शुरुआत में ही रिजेक्ट बैंक के द्वारा कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या आप स्टैंड अप इंडिया स्कीम में
लोन लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। अब देखिए इस स्कीम में लोन अप्लाई करने के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस है। अब देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आप एससी और एसटी कैटेगरी के ग्राहक होने चाहिए या फिर आप एक वीमेन बोरोवर होने चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप मेल है तो आप सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी के होने चाहिए, लेकिन अगर आप एक वीमेन है तो वहां पर आप किसी भी कैटेगरी के हो फिर भी आप इस स्कीम में लोन अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा कि यहाँ पर कि आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए। तीसरा कि ये लोन सिर्फ और सिर्फ एक ग्रीन फील्ड बिजनेस को मिलता है, यानी कि आपका बिजनेस अगर पहले से रनिंग है और आपका वो बिजनेस पेपर्स में रजिस्टर भी है, तब भी आपको इस स्कीम में अपने बिजनेस के लिए लोन नहीं मिलेगा। आपका बिजनेस बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग अगर रनिंग है तो वहां पर आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए आप दूसरी गवर्नमेंट की स्कीम्स में लोन ले सकते हैं, जैसे कि मुद्रा स्कीम है, सीजीटीएमएससी स्कीम है, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और उन स्कीम्स का एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं। उस वीडियो का लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो आप जरूर देखना ताकि आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए लोन वहां पर ले सकें। अब देखिए चौथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है कि यहां पर 51% मिनिमम एससी, एसटी या फिर वीमेन कैटेगरी का हिस्सा होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप एक जनरल कैटेगरी के मेल ग्राहक हैं, तो वहां पर अगर आप अपनी फर्म को पार्टनरशिप या कंपनी में कन्वर्ट करते हैं और आप अपना दूसरा पार्टनर एक वीमेन रखते हैं या फिर एससी, एसटी कैटेगरी का कोई पार्टनर रखते हैं और उनको मिनिमम 51% की हिस्सेदारी अगर आप दे देते हैं, तब भी आप इस स्कीम में लोन ले पाएंगे। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि यहां पर कि आपका कोई भी पास्ट में किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी लोन अगर आपने पास्ट में लिया है तो उसका रीपेमेंट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की डिले पेमेंट या फिर डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और लास्ट में आपका बिजनेस या तो सर्विस कैटेगरी में होना चाहिए या फिर ट्रेडिंग कैटेगरी में या फिर मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में होना चाहिए, क्योंकि ये स्कीम्स इन 3 कैटेगरीज के बिजनेस को कवर करती है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो देखिए, अगर आप एससी, एसटी या वीमेन कैटेगरी के बोरोवर हैं, आपका सिविल स्कोर ठीक है और आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इस स्कीम में एलिजिबल हो। और बाकी जानकारी के लिए आपको नीचे लिंक आपको दिख रहा है, इस लिंक पर क्लिक करके आप बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम में लोन आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप, आपको बिजनेस प्लान आपका रेडी होना चाहिए और आपका बिजनेस प्लान इतना सॉलिड होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस प्लान से बैंक को कन्विंस आप कर पाएं कि आपका ये बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होने वाला है और बैंक को इस बिजनेस में पैसा लगाने पर कोई भी रिस्क नहीं है। तो स्टेप नंबर 2, आपको स्टैंड अप इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो कि है www.standupmitra.in। इस वेबसाइट पर आपको लोन अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप लोन अप्लाई करें और जिस भी बैंक की ब्रांच में लोन अपना सबमिट करना चाहते हैं, वहां उस बैंक की ब्रांच में आपकी लोन की एप्लीकेशन चली जाएगी जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। अब देखिए, इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको बहुत सारी बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेंगी और साथ ही अपने बिजनेस प्लान आपको जो है प्रॉपरली यहाँ पर जो है डिटेल के साथ आपको डालना पड़ेगा। अब देखिए, इस स्टेप में बहुत सारे लोगों को परेशानी आती है और जब उनको ये नहीं समझ आता है कि आखिरकार डिटेल क्या डालनी है, तो वहां पर आपकी मदद करता है बैंकिटॉन। अब देखिए, स्टैंड अप इंडिया स्कीम में अगर आपको लोन अप्लाई करना है और किसी भी तरह की आपको परेशानी आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बैंकिटॉन की कंसल्टेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपको वहां पर गाइड करेंगे और गाइड ही नहीं बल्कि हम आपका लोन यहां पर आपका अप्लाई करेंगे स्टैंड अप इंडिया के पोर्टल पर, और इस तरह से लोन आपका अप्लाई किया जाएगा कि आपके लोन रिजेक्शन के चांसेस वहां पर बिल्कुल 0 हो जाते हैं। जब आप बैंक की ब्रांच में जाएंगे तो आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स रेडीली अवेलेबल लेकर जाने हैं और इन डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है एक प्रोजेक्ट
रिपोर्ट का। आपका बिजनेस प्लान आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इस तरह से मेंशन किया जाता है कि बैंक जब उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पढ़ता है तो बैंक को ये चीज क्लियर हो जाती है क्या इनका बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है। अब देखिए, आपको अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने में बैंकेटॉन आपकी सहायता करता है। हमारे पास दोस्तों प्रोफेशनल टीम है जो कि हर गवर्नमेंट स्कीम में जैसे कि पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, मुद्रा स्कीम, सीजीटीएमएससी स्कीम या फिर स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इन सभी स्कीम्स में हम आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके बिजनेस के अनुसार आपको बनाकर देते हैं, जिसका प्रोसेस 2 स्टेप में होता है। जिसमें सबसे पहले हम कंसल्टेशन करते हैं जिसमें हम आपके बिजनेस प्लान को समझते हैं, और दूसरे स्टेप में हम आपका लोन डिजिटली अप्लाई करते हैं और साथ ही आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी वहां पर प्रिपेयर करके देते हैं, जो कि बैंक को जब सबमिट की जाती है तो बैंक भी कहता है वाओ क्या बढ़िया प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर आए हैं, क्योंकि उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वो सभी चीजें मेंशन की जाती है जो कि बैंक को बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, और साथ ही बैंक के पास उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को रिजेक्शन के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अब जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक के पास लेकर जाते हैं तो बैंक फिर आपके घर पर विजिट करता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करता है, और बैंक लोन सैंक्शन करने के बाद जहां पर पेमेंट करनी है, अगर आपने मशीनरी परचेज करनी है तो मशीनरी की पेमेंट की जाती है, और अगर आपने वर्किंग कैपिटल के लिए अप्लाई किया है तो वहां पर लिमिट रिलीज आपको की जाती है। तो ये एक डिटेल प्रोसीजर है जिससे बैंक से आपको लोन मिलेगा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्योंकि एक नए बिजनेस को प्रॉफिटेबल दिखाना वो सिर्फ आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर सकती है, और साथ ही आपका सॉलिड बिजनेस प्लान। अब बात करते हैं इस स्कीम की असली रियलिटी की। पेपर्स में ये स्कीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगती है कि 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन आपको बहुत ही ज्यादा इजीली मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। सबसे पहली बात, ये कोई गारंटीड लोन नहीं है। आप जिस भी तरह का बिजनेस प्लान बैंक के पास लेकर जाएं और बैंक आपको लोन देता है, अपना रिस्क असेसमेंट करके कि क्या आपको लोन देना बैंक के लिए रिस्की है या नहीं है। और दूसरी रियलिटी की आपका जो बिजनेस प्लान है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बैंक को सबमिट कर रहे हैं और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में नंबर्स के द्वारा जो भी डिटेल वहां पर दी गई है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर उन नंबर्स में कोई भी गड़बड़ी मिलती है, यानी कि बैंक के पास जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो बैंक अपनी रेशियोज वहां पर निकाल कर देता है। तो अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आपके लोन रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरी बात की यहाँ पर कोलेट्रल का यानी कि प्रॉपर्टी का और आपके मार्जिन का बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है। यानी कि बैंक सबसे पहले ये कोशिश करेगा कि आप बैंक को या तो कोलेट्रल आप एक अच्छी दे दें या फिर आप लोन में अपना मार्जिन अच्छा दे दें। अब देखिए, इन दोनों में से कोई ना कोई पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। या तो बैंक को आप प्रॉपर्टी दें या फिर लोन में मार्जिन आपका अच्छा हो। लोन में मार्जिन अच्छा होने का क्या मतलब है कि मान लीजिए 50 लाख की अगर आप मशीनरी परचेज कर रहे हैं, अगर आप 15 लाख रुपए भी आप मशीनरी परचेज करने के लिए अपनी तरफ से अगर डाल रहे हैं तो फिर बैंक का जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं कम होता है और बैंक उसमें सेफर रहता है आपको लोन देने में। अगर ये दोनों चीजें आपकी कमजोर हैं तो वहां पर भी आपके लोन रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके बाद चौथी रियलिटी ये है कि स्कीम का जो लोन प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो थोड़ा सा ज्यादा है। अब देखिए, अगर आप लोन अप्लाई कर देते हैं और बैंक को प्रोसेसिंग करने का टाइम नहीं दे रहे हैं या फिर बैंक को बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं लोन देने के लिए, तो वहां पर भी आपके लोन रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इंस्टेंट अप्रूवल और क्विक मनी जैसा कुछ भी नहीं होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर लोगों को ये लगता है कि ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है तो यहाँ पर लोन उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको ये चीज बता दें कि अगर आप सही प्रिपरेशन से इस स्कीम में लोन अप्लाई नहीं करते हैं तो वहां पर आपके लोन रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन सच यहाँ पर यह है कि इस स्कीम में लोन उन लोगों को मिलता है जिनका बिजनेस प्लान एक सॉलिड होता है, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है, जिनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी होती है, जिनका सिबिल स्कोर अच्छा होता है और साथ में जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है। उन केसेस में यहाँ पर लोन मिलना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में ये एक अपॉर्चुनिटी है लेकिन शॉर्टकट नहीं है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये स्कीम सिर्फ पेपर्स में काम करती है, कोई भी रियल केसेस बैंक ने इस स्कीम में नहीं किए, तो अब आप ये एग्जांपल समझो। लखनऊ की मिस सपना एक सिंपल बैकग्राउंड से थी। उनका एक सपना था कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट उनको स्टार्ट करना था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए 2 थी। यहाँ पर उनके पास ना तो पैसा था और ना ही फैमिली की सपोर्ट थी। लेकिन जब उन्होंने स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में सुना और इस स्कीम में लोन अप्लाई किया बैंक ऑफ इंडिया की चिनाट ब्रांच में, तो वहां पर बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल ने उनके बिजनेस का साइट विजिट किया
उनके बिजनेस प्लान को समझा और सही से उनको जब गाइड किया तो बैंक ने उनको 15 से 25 लाख रुपए तक का लोन उनके नए ग्रीनफील्ड बिजनेस के लिए वहां पर दिया। और आज सपना अपना रेस्टोरेंट सक्सेसफुली चला रही है, कस्टमर्स उनके पास आ रहे हैं, रेगुलर ऑर्डर्स उनके पास आ रहे हैं और अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रही है। और ऐसा सिर्फ एक केस नहीं है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में बहुत सारी ऐसी रियल सक्सेस स्टोरीज गवर्नमेंट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में दी हुई है और आप इन सभी रियल सक्सेस स्टोरीज का पीडीएफ आप देख सकते हो। पीडीएफ दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पीडीएफ में आपको कई सारे ऐसे बिजनेस आइडियाज मिलेंगे जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है या फिर सर्विस सेक्टर में है या फिर कुछ ट्रेडिंग सेक्टर में भी है। तो ये सभी बिजनेस के सक्सेस स्टोरीज आप वहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने बिजनेस शुरू किया और इस स्कीम में किस तरह से उन्होंने फायदा उठाया। तो ये स्कीम सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं बल्कि एक रियल अपॉर्चुनिटी आपके नए बिजनेस प्लान के लिए बन सकती है। अब अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम उन सभी बैंक की गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करते हैं जिसमें आपको अपने बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए आपको लोन मिलता है। और साथ ही इस चैनल पर हम सभी बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक पर बात करते हैं। अब देखिए, अगर आपके भी माइंड में कोई भी बिजनेस प्लान है जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है आपका फर्स्ट स्टेप। और देखिए फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपके पास एक अच्छा मेंटोर होना चाहिए। अब देखिए मेंटोर आपका अच्छा क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब आपका मेंटोर अच्छा है तब वो आपका बिजनेस एग्जीक्यूशन करने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। अब देखिए आपके मेंटोर बैंकेटॉन भी बन सकते हैं और हम बहुत सारे ऐसे नए बिजनेसेस का हम कंसल्टेशन करते हैं। बहुत सारे ऐसे नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस करते हैं जहां पर हम उनका बिजनेस प्लान को समझते हैं, उनको सही सजेशन और सही गाइडेंस वहां पर दी जाती है और जब उनका बिजनेस एग्जीक्यूशन में आता है तो उनके बिजनेस का सभी रजिस्ट्रेशंस भी हमारे द्वारा की जाती हैं, उनको प्रॉपर बैंक से लोन लेने में उनकी पूरी मदद की जाती है और लास्ट में उनको प्रॉपर हैंड होल्डिंग की जाती है जिससे उनके गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस बिल्कुल स्ट्रांग रहते हैं और वो एक अच्छा प्रॉफिट बना पाते हैं। अगर आपके भी माइंड में कोई भी बिजनेस प्लान है तो दोस्तों आप हमारी कंसल्टेशन का फायदा उठा सकते हैं। कंसल्टेशन लेने के लिए दोस्तों आप हमारे नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर सकते हैं अपने बिजनेस आइडिया के साथ, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि है www.banketon.in और वहां पर भी आप कंसल्टेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आप मेरे से अगर 1-on-1 बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं फैन कॉल ऐप पे। उसका लिंक भी दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करें और मेरे से 1-on-1 आप जरूर बात करें। धन्यवाद।